एक लड़की रात को तकरीबन 11 से 12 बज रहे थे। वह शराब पी रही थी और साथ ही में सिगरेट पी रही थी और वह एक ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट को काट रही थी, अपने शरीर के अलग अलग जगहों को काट रही थी। और वह जो सिगरेट पी रही थी उस सिगरेट को अपने प्राइवेट पार्ट पे ले जाकर उससे अपने प्राइवेट पार्ट को जलाया करती थी, जला रही थी। और फिर वह बाद में उस अपने प्राइवेट पार्ट में एक शराब का बोतल भी डाल देती है। फिर जब वह शराब का बोतल उसके प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर जो उसके अगल बगल वाले होते हैं वह जब आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं, जब इस चीज़ का खुलासा होता है तो यकीनन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुझको पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग भी इस घटना को सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मुंबई के कुर्ला इलाके की। वहाँ के इलाके में तकरीबन 12 बजे एक रात में एक लड़की की आवाज़, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वहाँ के जब उसकी लड़की की आवाज़ लोग सुनते हैं तो वह उसके घर में जाते हैं और वह देखते हैं कि वह लहूलुहान पड़ी होती है। वह उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसके प्राइवेट पार्ट में जो होता है वह एक बोतल फंसा होता है जो कि शराब का बोतल होता है। उसके शरीर में काफ़ी जगह ब्लेड का निशान भी होता है। ऐसा लगता है देखकर कि उसके साथ किसी ने दरिंदगी की है, उसका रेप किया है। ऐसा देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो इसके बाद तुरंत जो होते हैं वहाँ के व्यक्ति तुरंत वहाँ के एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और उस लड़की को कुर्ला के सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया जाता है। इस बात की जब खबर वहाँ के पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले उस सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद उस लड़की का जब वह इसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो उसके बीच में ही उसका एक बयान लिया जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कृत्य किसने किया है, ऐसी दरिंदगी का काम किसने किया है तुम्हारे साथ। तो वह लड़की बताने लगती है। वो लड़की बताती है कि हाँ, मेरे ही मोहल्ले के 3 लड़के हैं जिनसे मेरा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। वो लोग मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आए थे और बदला लेने के लिए आए और उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया, मेरे प्राइवेट पार्ट को जलाया और उन्होंने मेरे साथ पहले तो रेप किया, फिर उसके बाद मेरे प्राइवेट पार्ट में बोतल को डाल दी है। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले उन लड़कों का नाम पूछते हैं तो लड़की जो होती है वो बताती है कि उन लड़कों का नाम है, पहला तो याकूब, दूसरा बबलू, तीसरा फैजान। ये सब सुनने के बाद तुरंत पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और याकूब को उठा लेते हैं। उठाकर कोई भी सवाल नहीं करते हैं, उस पर चार्जशीट लगाकर उसको जेल भेज देते हैं, उसमें मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। फिर इधर जो लड़की होती है इसकी अभी मेडिकल की रिपोर्ट आई नहीं होती है। मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो सभी चीज़ तो नॉर्मल निकलता है कि हाँ इसके साथ ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है। लेकिन जो उसने बताया था कि उसके साथ रेप हुआ है वह बिल्कुल झूठा था। वह जब पुलिस वाले उससे बताते हैं कि तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है, तुम मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो वह जो लड़की होती है वो आग बबूला हो जाती है। कहती है आप लोग मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा रेप नहीं हुआ तो मेरा ऐसा हाल कैसे हुआ है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं उसका दोबारा से मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने में फिर वही चीज़ आता है कि इसका रेप नहीं हुआ है, बाकी सभी चीज़ें तो नॉर्मल होती है कि उसकी छोटे छोटे सब तो लगी हुई होती हैं। फिर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मामला कुछ दूसरा ही है। फिर पुलिस वाले तुरंत उस लड़की पे दबाव डालते हैं और उधर जो दो आदमी बचे हुए थे, बबलू और फैजान, उन लोगों को भी उठाया जाता है। उठाने के बाद उन लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो तीनों लड़के थे और वो जो लड़की थी जो ड्रग्स बेचा करते थे। ये तीनों जो थे लड़के और ये जो लड़की थी ये लोग ड्रग्स बेचा करते थे। यह सब सुनने के बाद इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर झगड़ा भी हुआ था और जब झगड़ा हो गया तो ये जो लड़की होती है सोचती है कि मैं इन लोगों को जेल भिजवा दूंगी, ऐसा कृत्य करती हूँ, ऐसा कुछ काम करती हूँ कि जिसकी वजह से पुलिस वाले इन लोगों को जेल भेज दे और मैं इन लोगों को सज़ा भुगता पाऊँ, इन लोगों को दंड दे पाऊँ। ये सब कहने के बाद जब पुलिस जानते हैं तो उन तीनों पे मुकदमा दर्ज करते हैं, उस लड़की पे मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उधर जो लड़का गया था जेल, जिसका नाम था याकूब, उस लड़के को जेल से निकालने की कोशिश करते हैं। वह यह मामला पूरा कोर्ट में ले जाते हैं और उस लड़के को निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों, इस घटना के बारे में अगर आप लोग अपनी कुछ भी राय रखना चाहते हो तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये घटना आप लोगों को थोड़ी पसंद आए तो लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।